and gentlemen, welcome to the only show. This is दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई, Ladies versus Gentlemen. Let's meet the fabulous 4 BFFs on the show today. Our बहुत famous friends. मेरे लेफ्ट में है बॉय गिरी की मिसाल, लड़के कमाल, ऋत्विक, दंजानी एंड करण वाही. And on my right are the two bold and gorgeous Tejasvi Prakash and Neha Sharma. Oh, you just made that up. Tejasvi didn't even know what she had to do. I was like, I've never done that. I saw that. Nice. So guys, all set for the debate? Very set! Yeah. आज का पहला सवाल है, कितने % आदमी शादी के बाद आई लव यू बोलना भूल जाते हैं? Oh. And your 15 seconds start now. Janelia, you need to answer this. Come on. No, he is good. हमारी शादी नहीं हुई. Select the right percentage on your slider. भूल जाते हैं. Let's put different percentages. तो उसका average आएगा. तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज. She didn't help us. 70%. Okay, so let's see क्या है जेंटलमैन का जवाब. इतना इंडिसाइसिव. इसने लिखा क्या पहले 8 फिर उसके मैंने ऊपर पहले 9. सोचा लिखूं कि रितेश से पूछ लेते हैं. अगर टाइम अप होने के बाद लिखा है, it should be invalid. हाँ? एक तो ना तू हर जगह कंपटीशन कर ले, जीत ले यहाँ भी तू. हमारी कौन सी शादी हुई है जो हमें पता है कि आई लव यू बोलना हमारा शादी से पहले नहीं निकलता. हाँ, हमारी रोज शादियाँ होती है ना यहाँ पे. Every day we get up and get married. Okay, so let's see क्या है जेंटलमैन का जवाब. 50, 60, 70. ओह वाओ. आप चारों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं. बहुत ही ज्यादा. बिना शादी के ये अंदाजा कैसे लगाया? लेडी से शुरू करते. What I feel is जी. because Janelia didn't help clearly, thanks man, but मुझे लगता है कि the word I love you is taken for granted after a while, and as long as you're dating, it's like I love you baby, I miss you, I can't live without you. But the minute you get married, इतना used to एक दूसरे के हो जाते हैं लोग that the basic things in the day they forget to say. Also, in a lot of times, मुझे लगता है कि it's very unsaid. Yeah. Like it just goes without saying it. You don't have to tell the person you love the person because you do. मुझे मत बोल, मेरा अभी चल रहा है आई लव यू वाला फेज. कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा रीअश्योरेंस या बोलना इट जस्ट मेक्स इट फील बेटर, यू नो. जैसे आपका बर्थडे है तो बोलना थोड़ी जरूरी कि हैप्पी बर्थडे, यू कैन फील इट. लेकिन कोई आकर बोले कि हैप्पी बर्थडे तो अच्छा लगता है. बिल्कुल. अच्छा, शादी से पहले कितनी आसानी से आप बोल पाते हो? अरे यूं को भी, अपनी गर्लफ्रेंड को भी, पास वाले की गर्लफ्रेंड को भी, सबको. नो बट इवेंचुअली क्या है ना, हमारे मॉम डैड के जो जोन के लोग हैं, अगर हमारे डैड माँ को आई लव यू बोल देना तो मम्मी शर्मा के चली जाती है ना. कि हाँ ये क्या बोल दिया. अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. मैं अपने मॉम डैड को साथ में बिठा के मैंने मम्मी को बोला, मम्मी एक बात बताओ, ये रोमांस क्यों खत्म किया तुमने? तो मेरा बाप भी मेरे पास, हाँ बोल यार. मतलब मम्मी इतना प्यार करता है तुमसे, तुम कुछ करती क्यों नहीं? बता. छोड़. इसके जैसे को पैदा करके किसमें रोमांस बचा होगा? I just want to know. इनसे तो बीच में जाए मम्मी, पापा. अच्छा आपका क्या आप सीन बताओ, है? आपका क्या सीन है? अरे नहीं, मैं तो रोज आई लव यू बोलता हूँ. आप हर रोज बोलते हो? रोज दिन में 4 बार तो बोलता हूँ मैं. इट्स वंडरफुल. अगर किसी ने आई लव यू नहीं बोला तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? इट्स लाइक अ साइन. आज 2 ही बार बोला तो गड़बड़ है. चलो, इट्स वंडरफुल कि जेंटलमैन और लेडीज की सोच 70% पे मैच करती है. लेकिन देखते हैं कि क्या है इंडिया की सोच. इस सवाल का सही जवाब है 60%. मेरा सही है. मेरा सही है. आपका सही था ऋत्विक. आपका एवरेज खराब करने वाला गौर से देखो इस इंसान को. एक सेकंड, वो बच्चे नहीं होते जिनको समझ में नहीं आता लिखना क्या है? तो पहले 8, फिर 9, बोले नहीं, बोला रुक जा भाई.
इस सवाल के लिए आप दोनों की सोच इंडिया की सोच से क्लोज है। हमारा अगला सवाल है, कितने % लोगों को लगता है कि बेटियां बेटों से ज्यादा माँ बाप का ख्याल रखती है? And your 15 seconds start now. Select the right percentage on the slider. माँ कसम, seriously? Actually 100 नहीं हो सकता। नहीं। हाँ। अबे क्या ये क्या है? ये एक मिनट बाद में किसी ने पहले सवाल में बोला था कि ये वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना जिन्हें पता नहीं होता कि क्या बोलना है, ये देखो जरा, ये देखिए जरा। अरे वो मैं सोचा कि ये लिखना, फिर मतलब नहीं ये नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या है जेंटलमैन का एवरेज स्कोर। 80%। Okay, let's see what the ladies have to say. ये 100 ना लिखे। 60%। इन्हें अपने पे भरोसा नहीं है। No, but I've actually got a reason for this, you know, not that daughters नहीं ध्यान रखती हैं, पर मुझे इतना पता है that, you know, after marriage, daughters always have to go out and take care of another family, of their extended family, is why I think the taking care part after marriage becomes lesser, and sons, by default, I think is the onus is on them. हाँ, emotionally, if you actually look, मतलब obviously girls connect more with their parents. अब ये इनके जैसे लड़के, मम्मी खाना बना दो. I wouldn't do that to my mother. You know, ये जो इंडिया के बेटे पले हैं ना ऐसे नाजों से, जब बोलेंगे माँ खाना बनाने खड़ी हो जाएगी। ये चाची ने मेरी घर पे आके ये करती है। I know कि जो लड़के होते हैं वो खून भी उतना ही पीते हैं जितना वो ध्यान रखते हैं, but girls connect more. बेटा है ड्रैकुला है, खून पीता है पागल। मैं अपनी माँ को रात के 12 बजे नहीं बोलूंगी मुझे खाना बना के दो। मैं बोलूंगा शान से यार, मैं क्योंकि मुझे भूख लगी है। मैं बोलूंगा शान से क्योंकि मैं ड्रैकुला हूँ। रात को 12 बजे मुझे भूख लगती है। So I think girls are more sensitive that way. तो तुम अपनी माँ को नहीं बोलते हो खाना बनाने के लिए? नहीं, मैं नहीं बोलती, मैं वही बोल रही हूँ। पिताजी को उठा लो। और पिताजी के हाथ का खाना कौन खाएगा फिर? No, because of all of those points only I thought कि अगर आप लोगों से पूछेंगे कि कौन ज्यादा अच्छे से ख्याल रख पाता है, तो I think they'll be like, नहीं हमारी बेटी, पर अब उसकी शादी हो गई ना, पर हमारी बेटी होती तो ऐसा है। What I personally think, जिस तरह से दोनों ने कहा कि शादी के बाद लड़कियां चली जाती हैं एंड लड़के inevitably उनको ख्याल रखना पड़ता है, I somehow feel कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको more than their responsibility, they just feel it's a duty. I've seen a lot of families जहाँ पे लड़कों को लगता है कि it's a duty यार करना है, not because it comes from within somewhere, but with girls, with women, they are born givers, you know. Is the DNA. Is the DNA. Women are structured that way that they want to give more, they want to nurture more. But I think it's also men in general take it for granted. Yeah. I mean, but I think that's how we are built up. That's the way they are. Yeah. So it may not be lack of concern, but it just may be lack of showing concern. Yeah. Not very expressive. मैं बताना चाहता हूँ, हमारी शादी के बाद with my mother, Genelia takes care of her more than I think of. यानी ये होता है कि अच्छा ये मेडिसिन, ये आपने खाना का एक्सरसाइज हुई, ये खाया वो खाया, so she is constantly in touch. और अभी मुझे लग रहा है कि मेरी माँ मेरी सासू माँ हो गई है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब मेरी दो सांसें। But you know the fact that क्या होता है कि चाहे वो अपनी माँ हो या the family that you go into, women's DNA is to take care and it's wonderful. मुझे लगता है कि हम मर्दों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल। I absolutely believe हमें ये नहीं, ऐसी बहुत सारी qualities हैं जो हमें we have to sort of learn from women. Right. Like so many. I can go on with it, but आज competition है। शो के बाद बताएंगे हम आपको। फिलहाल जेंटलमैन है 80%, लेडीज है 60%, लेकिन देखते हैं क्या है इंडिया की सोच। इस सवाल के लिए भी आप दोनों इंडिया की सोच से करीब थे, लेकिन इंडिया की सोच से मैच नहीं किया आपने। लेकिन हम इनसे ज्यादा करीब। Okay, let's move on to the next question. कितने % लोगों को लगता है कि फिल्म स्टार्स को अपने बच्चों के डायपर्स बदलना नहीं आता? Your time starts now.
नहीं 70 तब 75 आएगा ना। Jen again will not help me, right? I hate you. ओके लेडीज, आइए देखते हैं क्या है आपका एवरेज परसेंटेज। 20, 30, 40, 50 नहीं जानते, 60, 70, 80%। Now let's see gentlemen का क्या जवाब है। Have a look. 70%। ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि फिल्म स्टार्स अपने बच्चों के डायपर्स बदलना नहीं जानते? क्योंकि देखिए इनएविटेबली ना उनको लगता है अरे ये इनको क्या है, इनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक है, इनके पास नौकर चाकर हैं, इनके पास तो इतना पैसा है, इनको क्या बच्चों की टट्टी साफ करने की जरूरत है। सो वो एक परसेप्शन है इनएविटेबली कि इनकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। करण, आपकी क्या सोच है? मुझे तो ऐसा लगता है, लोगों को लगता है कि फिल्म स्टार्स या जो मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनके तो मतलब बच्चे शायद गोल्ड के डायपर्स पहनते होंगे। दे डोंट रियलाइज दैट हम लोग भी इंसान ही है। एब्सोल्युटली। एंड वो परसेप्शन है, और वो परसेप्शन शायद मुश्किल से बदलेगी। What I feel is कि आता सबको है, बट जरूरत नहीं है कि अब नैनीज 36 हैं तो फिर क्यों you have to do this? Not because the mother doesn't want to take the onus, or not because she's a film star, she doesn't want to do these things, but time nahi hai. They're all going out and you know they're all doing their work, but giving the best to their kids in forms of nannies and everything. We understand what you're saying, but पर्सपेक्टिव वही है कि एक्चुअली लोगों को लगता है कि आपको आता ही नहीं है। हाँ, पर वो जो देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, उस बेसिस पे लोगों को वही लगेगा, क्योंकि मोस्टली स्टार किड्स को उनके नैनीज के साथ ही देखते हैं, उनको उठाया हुआ देखते हैं, या फिर अगर मीडिया आ गई तो नैनी से ले लेते हैं और एक पोज वोज कर लेते हैं। लाइक नो ऑफेंस, मतलब आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यॉल। अरे परसेप्शन के लिए ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है? तेजस्वी से मिल लो। बट आपका क्या I will give you a great diaper story. Yes, I have to come to you कि आपकी क्या डायपर स्टोरी है? I think रियान शायद 20 दिन का था, ऐसे कुछ था, तो मैंने उसको रख दिया, एक पहले डायपर प्लेस करो, उसका पूरा फॉर्मेट ऐसे खोल के रख दिया, फिर मैंने रियान को उठा के रख दिया, और ये फ्लैप पहले जाता है कि ये जाता है कि पैर उठा के ये, और ऐसे करते करते ना he started peeing, तो ऐसे फाउंटेन आ गया। ओके, अब मैं ऐसे हूँ, ओके अब तो ये भी पकड़ लिया मैंने। ओके, अब इसका क्या करूं? इसका क्या करूं? मतलब अभी इसको मैं डायपर में डाल दूं ताकि वो इट विल एब्जॉर्ब, कि इसको मैं कहां लेके जाऊं? I have entered in and I'm like, what is going on? He's still holding. I said, baby, he's peeing. मैं क्या करूं इसका? क्या करूं? Ritesh, also another diaper story. I have this whole setting: clean water, dirty water. Yeah. I mean, I'm very systematic, so you know that's my whole. Ritesh goes to change because he wanted to change the diaper. So he's cleaning my son. My son. देखो, It is my son. Sorry. thanks for catching it. Thank you. So he's taken the child, he's cleaned the bum, and then he's put it in the clean water. तो पूरा पानी गंदा। Then she's like, अरे what are you doing? That's supposed to be clean water. It was, not anymore. But having said that, we're film stars, but we've done everything. Ritesh, in fact, has been hands-on dad. Like he's cleaned the children, puke, potty, everything he's done. But मुझे लगता है कि ये कौन से प्रोफेशन में हो आप उस पर निर्भर नहीं रखता। मुझे लगता है कि every childbirth is so amazing, and you want to be involved. एक एक्सपीरियंस है जो आप मिस नहीं करना चाहते, and it's just amazing. So all those new parents or just parents period at every age, be there for your children. ये तो रही हम लोगों की सोच, लेकिन देखते हैं क्या है इंडिया की सोच। भगवान कसम। 7%। थैंक यू इंडिया। Yeah, thank you, India. आपकी सोच इन लोगों से तो बेहतर है। क्या हमने गलत सोचा? हमने हिंदुस्तान को गलत समझा? क्या हमारी सोच पे पत्थर पड़े हुए हैं? क्या हम इतने नालायक? माफ करें हम। इंडिया की सोच है 47%. ओह, बाय द वे, तब भी क्या हम ज्यादा करीब हैं? ओके। इस सवाल के लिए आप दोनों की सोच है इंडिया की सोच से काफी दूर।